तो बच्चों की डिमांड थी कि सर आप पहले की तरह जो है लाइव क्लासेस में एक पूरा का पूरा जो कोर्स है उसको कंप्लीट करा दीजिए, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं कि हमारा जो अभी आज से एक नया मैं आपके लिए 30 डेज का एक स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है वो कराने वाला हूं, जो कि रेगुलर आपकी क्लासेज होंगी शाम को 7 बजे। जिन बच्चों को नहीं पता है वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि रेगुलर शाम को 7 बजे आपकी स्पोकन इंग्लिश की जो क्लासेस है वो होंगी अल्फा स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और वीडियो को भी लाइक कर देंगे। हम बिल्कुल बेसिक से, आप जानते हैं कि मैं हमेशा चीजों को बिल्कुल बेसिक से और डिटेल में आपको समझाता हूं, मतलब डाउट तो आपके लिए छोड़ता ही नहीं हो कि भाई कोई डाउट रह जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा हमारी क्लासेस में, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और बिल्कुल इंग्लिश को जहां से सीखना चाहिए वहीं से शुरू करेंगे। ये नहीं है टेंस से शुरू कर दिया, बट टेंस तो जब आएंगे ना जब आपको इनके बारे में पता होगा। टेंस पढ़ोगे सबसे पहले ये देखने को मिलेंगे, इनके दर्शन हो जाएंगे सबसे पहले, है ना। और इनके दर्शन अगर हो गए फिर अटक जाओगे, क्योंकि ये तो पता ही नहीं होते क्या है। तो आज की क्लास में जो पहली क्लास है हम यहीं से जो है अपनी शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं। देखो यहां पे मैं आपके लिए एक छोटा सा सेंटेंस लिख के लेके आया हूं, ठीक है। अब आप अगर इन चीजों को पहचानते हैं, ये जो चीजें यहां पे लिखी हुई है ना, ये वाली कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और थोड़े थोड़े कुछ रूल्स भी हैं, ठीक है। अगर आप इन चीजों को पहचानते हैं तो आप यहां पे आसानी से बता पाओगे। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब आपको तो हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना है, तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में, ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या बता सकते हैं? क्या इसमें बता सकते हैं? चलो एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले में लिखा हुआ है कि राहुल को नेहा के द्वारा पीटा जा रहा है। इंग्लिश में देखते हैं, राहुल इज बीइंग बीटन बाय नेहा। तो यहां पर ये जो राहुल है, आपको पता चल गया होगा ये कौन है, ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है नेहा, दो ही व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं बस यहां पे, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के भी तरीके होते हैं। इधर आओ, यहां पे भी ये लिखा हुआ है राहुल नेहा को पीट रहा है, राहुल इज बीटिंग नेहा। अब यहां पे भी राहुल लिखा हुआ है आगे और पीछे लिखी हुई है नेहा। अब दोनों में ही आगे राहुल है, इसमें भी इसमें भी, लेकिन यहां पे अंतर क्या है, यहां पे जो राहुल है ये क्या है, राहुल इज बीइंग बीटन बाय नेहा। तो यहां पे राहुल क्या है, राहुल आपका ऑब्जेक्ट है। सर आपने कैसे लिख दिया, आपको कैसे पता है यहां पे ऑब्जेक्ट है? और यहां पे राहुल क्या है, यहां पे राहुल है आपका सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट है। तो सर ये हमें कैसे पता चला, हमें कैसे पता चलेगा? सर आपको तो आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई राहुल यहां पे भी आगे है, यहां पे भी आगे है, यहां पे भी राहुल के बाद इज है, यहां पे भी इज है, यहां पे भी पीटने की बात हो रही है, यहां पे भी पीटने की बात हो रही है, नेहा तो यहां पे भी लिखा हुआ है, यहां पे भी लिखा हुआ है। तो ये जो अंतर है आपको कैसे पता चलेगा कि यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां पे सब्जेक्ट है? ये चीज आपको पता चलेगी जब आप हमारा जो 30 डेज का ये पूरा कोर्स है इसको जैसे ही कंप्लीट करते जाएंगे, सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। चलिए करें भाई शुरू। भाई दिल नवाज, अभी गुड इवनिंग है, गुड मॉर्निंग नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं क्लास को शुरू। अब यहां पर ये पता कैसे चलता है, ये जो सेंटेंस है ना, ये वाला जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस का है। किसका है, पैसिव वॉइस का। और ये वाला जो सेंटेंस है नॉर्मल टेंस का है। किसका है, ये नॉर्मल जो टेंसेस होते हैं ना उनका सेंटेंस है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको यही चीजें सिखाऊंगा कि इनको पहचानते कैसे हैं, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा इंग्लिश में, सबसे पहले एक फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए कि जब भी आप कोई सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं, तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखना, एक तो आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। किसकी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको मेन वर्ब की पता होना चाहिए, जो वर्ब की फॉर्म चलती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाली, ठीक है। और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो, आपको यदि सब्जेक्ट के बारे में पता है तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता है तो सेंटेंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ही क्या होता है,
आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, यही डिसाइड करेगी कि सेंटेंस को प्रेजेंट में बोलना है, पास्ट में बोलना है या फ्यूचर में बोलना है। ये चीजें कहां से पता चलेंगी? हेल्पिंग वर्ब से पता चलेंगी। ये नहीं है मुंह उठा के इजम मार वाज मार हैजम कुछ भी रट दिया, नहीं। इसका अच्छे से इस्तेमाल मैं आपको सिखाऊंगा। अगर ये सीख गए तो ये लगा लो 50% इंग्लिश आप सीख गए। अगर ये आपने नहीं सीखा तो बहुत सारी चीजें आपसे मिस हो जाएंगी, ठीक है। चलो देखो, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सब बोलते हैं सब्जेक्ट होता है कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता होता है। लेकिन ये तो किताबों में भी लिखा है सर कर्ता है। फिर वीडियो देखने का फायदा क्या हुआ? वीडियो का फायदा ये है कि आपको वीडियो मतलब क्यों देखते हैं हम? ताकि हमें समझ में आ जाए अच्छे से। अब मैं आपको समझाऊंगा कि सब्जेक्ट है क्या, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट है क्या? देखो, कोई भी व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति है, आप अपने घर से बाहर निकलो जल्दी से, ठीक है। घर से बाहर निकलो या आसपास नजर घुमाओ, आसपास नजर घुमाओ, ये एक व्यक्ति है, ठीक है। आपने घर से बाहर जैसे ही नजर घुमाई, घर से बाहर छोड़ो, घर में ही देख लो, आपके मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची कोई ना कोई घर में होगा। अब देखो, हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है। ये वो व्यक्ति है जिसको आप देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो आपका, ठीक है। अब ये हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है। भाई हो सकता है कोई फोन चला रहा होगा, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, है ना। तो हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ काम में लगा हुआ है, ठीक है। तो जितने भी काम करते हुए व्यक्तियों को आप देख रहे हैं ना, ये सबके सब ही क्या है? सब्जेक्ट हैं। क्या है? सबके सब, सबके सब आपके सब्जेक्ट हैं। जितने भी व्यक्तियों को आप देख रहे हैं, चाहे कोई खाना खा रहा है, फोन चला रहा है, टीवी देख रहा है, किसी से बातें कर रहा है, गली में टहल रहा है, किसी से बोल रहा है, कुछ भी, ये सबके सब आपके क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होते हैं? कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो आप देख रहे हैं ना, वो आपका सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आपका क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। या फिर आप किसी वस्तु को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। किसको? वस्तु को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम हिंदी में देखें, हिंदी में, तो हिंदी में सब्जेक्ट के कुछ वर्ड्स हैं जिनसे आप उनको पहचान सकते हैं। कैसे कैसे शब्द देखने को मिलेंगे? वह, मैं, तुम, वो, हम, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब के सब जो चीजें आपको दिख रही हैं, ये सब क्या है? ये सब के सब हिंदी में आपको दिखेंगे और ये हिंदी के क्या हो जाएंगे? एक तरह से सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। तो फिर इंग्लिश में किस तरह के शब्द हमें देखने को मिलेंगे? इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में कैसे कैसे शब्द सब्जेक्ट हो सकते हैं? जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, है ना। ये सब क्या है? सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं। ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब के सब सब्जेक्ट की तरह ही काम करते हैं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का नाम अगर आप लिख रहे हैं, जैसे किसी का नाम सोनू है, किसी का नाम मोनू है ना, तो किसी का भी अगर आप नाम लिख रहे हैं, तो जब आप नाम लिखते हैं तो वो नाम भी आपका किसके अंदर आप काउंट कर सकते हैं? वो आपका सब्जेक्ट के अंदर आ सकता है। ये चीजें काम कर रही होनी चाहिए, भाई कुछ ना कुछ कर रहे होनी चाहिए चीजें, ठीक है। तब आप इनको क्या बोलोगे? सब्जेक्ट बोलोगे। तो कोई भी व्यक्ति जो काम करता हुआ हमें दिखाई देता है, वो क्या होता है हमारा? वो हमारा होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। आप गली में देखो, बहुत सारे व्यक्ति आपको मिलेंगे काम को करते हुए, ठीक है। देखो, ये हिंदी में जो ऐसे शब्द है, मैं, हम, तुम, वे, वह, लड़का लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यह है, ये जो इंग्लिश में इस तरह के वर्ड्स दिखाई देते हैं, ये सबके सब किस में इस्तेमाल होते हैं? सब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। किस में इस्तेमाल होते हैं? सब्जेक्ट में, ठीक है भाई। चलिए भाई, क्लासेज शाम को आपकी 7 बजे होया करेंगी रेगुलर, ठीक है। 30 डेज का पूरा कोर्स आपको मैं कराऊंगा। तो जो बच्चे फ्री में सीखना चाहते हैं, तो शाम को 7 बजे अल्फा स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे आपको जुड़ना है फ्री में, ठीक है। कोई पैसा नहीं लगेगा यहाँ पे। चलो, तो सब्जेक्ट के बारे में हमने कुछ सीखा। सब्जेक्ट के बारे में हमने सीखा कि कोई भी व्यक्ति जो काम को करता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट। किस तरह के शब्द होते हैं इसमें? ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, आई, वी, यू, ठीक है। इस तरह के जो शब्द हैं वो किस में आते हैं? इस तरह के शब्द आपके आते हैं सब्जेक्ट में। ही का मतलब क्या होता है? वह। शी का मतलब भी वही होता है। इट का मतलब भी वह या यह होता है। आई का मतलब क्या होता है? मैं। वी का मतलब हम, ठीक है। और यू का मतलब होता है तुम, आप, या फिर आप कई बार देहाती भाषा में अगर बोले तो तू भी बोल देते हैं, ठीक है। और दे का मतलब क्या होता है? वे होता है। तो सब्जेक्ट कुछ नहीं है, सब्जेक्ट यही है। कोई भी व्यक्ति आप देखते हैं काम को करता हुआ, वही सब्जेक्ट है। या फिर अगर आपको नहीं पहचान में आ रहा है, जैसे अभी हमने कहा गया, वो ये रहा, देखो
अभी हमने यहाँ पे पहचानने की कोशिश की थी सब्जेक्ट को, ठीक है। तो जो व्यक्ति काम को कर रहा है वही सब्जेक्ट है। यहाँ पे राहुल काम को थोड़ी कर रहा है, हिंदी पढ़ना। राहुल को नेहा के द्वारा पीटा जा रहा है। भाई इस राहुल को तो पीटा जा रहा है, इसकी तो ठुकाई हो रही है, इसको तो पीटा जा रहा है, तो ये तो सब्जेक्ट नहीं है। पीट कौन रहा है, काम कौन कर रहा है, काम कर रही है यहाँ पे नेहा। किसके द्वारा, नेहा के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए में नेहा जो है वो आपकी सब्जेक्ट है, ऐसे आप पहचान सकते हैं, ठीक है। इधर देखो राहुल नेहा को पीट रहा है, इधर उल्टा है, इधर राहुल पीट रहा है नेहा को। तो यहाँ पे जो राहुल है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन वहां पे ये वाला क्या था, सब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रीमियम कोर्स चाहिए, पेड कोर्स चाहिए, जिसमें सारी चीजें डिटेल में आपको सिखाई जाएं, ठीक है। देखो फ्री कोर्स में कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं, लेकिन पेड कोर्स में तो सारी चीजें डिटेल में ही मिलती है हमेशा, ठीक है। तो आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं भाई, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, इसी नाम को आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये लोगो अलग से आपको पहचान दिला देगा एप्लीकेशन की, ठीक है। एप्लीकेशन में आपको बेसिक से एडवांस तक का कोर्स मिलेगा, रिटर्न में सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर जो है वो भी आपको रिटर्न में मिल जाएगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और अगर ई बुक वगैरह, नोट्स वगैरह चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। अब दूसरी चीज हम देखना चाहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट तो सीख लिया। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमें समय के बारे में बताती है। किसके बारे में, समय के बारे में। इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब माने क्रिया और हेल्प माने सहायता करना होता है, आप जानते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। अब देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम अलग अलग टेंसेस में देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में कुछ अलग हेल्पिंग वर्ब होती हैं, क्योंकि ये समय के बारे में बता रही है ना भाई। पास्ट में कुछ अलग हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और फ्यूचर में आपकी कुछ अलग हेल्पिंग वर्ब्स आपको देखने को मिलेंगी। प्रेजेंट में अलग, पास्ट में अलग और फ्यूचर में अलग। अगर कोई सेंटेंस मैं आपके सामने लिख दूं, ठीक है, जैसे यहां पे देखो, अगर मैं कोई सेंटेंस आपके सामने लिख दूं, इसमें देखो यहां पे सब्जेक्ट सब में सेम है ही, और वॉच हमने सब में इस्तेमाल किया है, तो क्या सबके सबका एक ही टेंस है। जैसे ये वाला है, ही इज वॉचिंग, मैं बोल रहा हूं कि भाई ये प्रेजेंट का टेंस है। क्या है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैंने बोल दिया भाई ये कौन सा है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो क्या सब प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि सब में तो सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म्स जो है सेम सी है ही नहीं। इनमें अंतर कौन सी चीज कर रही है, ये जो आपको येलो कलर में दिख रही है ना, ये है हेल्पिंग वर्ब। ये इनका टेंस चेंज कर रही है। क्या कर रही है, टेंस चेंज कर रही है। वाज वर्ब किस में इस्तेमाल होता है, पास्ट में, तो ये पास्ट का टेंस है। विल किस में इस्तेमाल होता है, फ्यूचर में, तो किसका टेंस है, फ्यूचर का टेंस है। तो ये चीज यहाँ पे क्या कर रही है, अंतर पैदा कर रही है। क्या कर रही है, अंतर पैदा कर रही है। तो ये ही हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलेगा सेंटेंस किस समय का है, सेंटेंस में जो काम किया गया है वो कब के लिए है, ठीक है। ये चीज हमें कहां से पता चलेंगी, हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलेंगी। चलो, तो जैसे प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, आपको प्रेजेंट में डू डज देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, डू डज। आपको प्रेजेंट में इज एम आर देखने को मिल सकता है, इज एम आर। और प्रेजेंट में हैज या हैव भी हमें देखने को मिल सकता है। ये जो चीजें हैं वो हमें प्रेजेंट में देखने को मिलती हैं। पास्ट में क्या देखने को मिलेगा, पास्ट में डिड आपको देखने को मिलेगा। कहीं पे भी डिड दिख जाए समझ जाओ वो पास्ट टेंस है, ठीक है। आपको वाज वर्ब देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, वाज वर्ब। और आपको हैड भी देखने को मिल सकता है। इसी तरह से फ्यूचर में भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि विल हो गया, विल के साथ आपको बी देखने को मिल सकता है, मतलब विल तो रहेगा ही रहेगा। हैव भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब बोलेंगे कि सर शैल नहीं होगा। देखो शैल को टेंसेस से हटा दिया, मैं भी आपको टेंसेस के बारे में बता रहा हूं। उसको आप मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं शैल को लिख देता हूं, लेकिन बार बार बता रहा हूं कि अब ये मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है मॉडर्न इंग्लिश में। टेंसेस में सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ आप विल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका, विल का, ठीक है। चलिए भाई, अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आती है ना, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये जितने भी शब्द हैं ये क्या बता रहे हैं, ये सब के सब जो शब्द हैं वो हमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में क्या कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। किसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में
जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और फ्यूचर है। अब देखो यहां पे खुद देखो आप, अब आपको देख के पता चलेगा कौन सा टेंस कौन सा है। इज एम आर कहां पे होता है? प्रेजेंट में। हैज हैव कहां पे लगता है? प्रेजेंट में। वाज वर कहां पे लगता है? पास्ट में। तो ये किसका टेंस है? पास्ट का है। हैड कहां पे लगता है? पास्ट में। तो ये किसका टेंस है? पास्ट का है। विल भी कहां पे लगता है? फ्यूचर में। तो ये फ्यूचर का टेंस है। ये किसका है? फ्यूचर का है, क्योंकि विल जहां पे भी देखेगा वो फ्यूचर का ही होगा। तो इस तरह से आप फ्यूचर में चीजों को पहचान सकते हैं, किसकी हेल्प से? हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से इन चीजों को पता लगा सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको हेल्पिंग वर्ब को पहचानना सिखा रहा हूं। अब ये नहीं है कि पहली ही क्लास में द्वंद्व बन जाओगे। ठीक है, पहले बेसिक को आपको जो है क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आगे की जो चीजें हैं वो समझ में आएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए नितेश, आज ही आपका नया जो बैच है वो शुरू किया है, रेगुलर क्लासेस चलेंगे, 30 डेज का बैच है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे ही आपको शाम को 7 बजे क्लासेस देखने को मिलेंगी। संडे को कई बार हो सकता है क्लास ना हो, लेकिन मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास रेगुलर होंगी शाम को 7 बजे। ठीक है, चलिए तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी पता चला, हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी सीख गए सर थोड़ा बहुत तो है। चलो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दिखाने चाहता हूं। देखो, जैसे अगर कहीं पे आपको इज एम आर दिखाई देता है, इज एम आर, ठीक है, तो इज एम आर से क्या पता चलता है उस सेंटेंस में किस तरह का काम है? वो ऐसा काम हो सकता है जो लगातार चल रहा है, जैसे कि ये क्लास लगातार चल रही है ना, आई एम टीचिंग यू, तो मैंने एम का इस्तेमाल कर दिया, तो मतलब इज एम आर जहां पे दिखाई देता है और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है, तो ऐसी चीजें बताता है जो काम हो रहा है, चल रहा है। इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को बोलते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखो, ऐसे ही हैज हैव आपको देखने को मिलेगा। हैज हैव अगर आपको कहीं पे देखने को मिलता है तो यहां पे देखो, मैं छोटी डेफिनेशन बोलूंगा, अगर टू द पॉइंट आंसर दूं तो इसका मतलब होगा कि या तो कोई काम खत्म हो गया है या कोई काम शुरू हो गया है। ये चीजें हमें कहां से पता चलती हैं? अगर किसी सेंटेंस में हैज हैव लगा हुआ है, टेंसेस वाला हैज हैव बात कर रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है हैज हैव, बाकी आपको टेंस पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इसी तरह से डू डज और ये पैसिव वॉइस में भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा वर्ब के बारे में भी बताना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्लास आप देख रहे हैं, इन क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको हमारा जो टेलीग्राम का ये जो आपको ग्रुप देखने को मिलेगा, टेलीग्राम का चैनल है, ग्रुप जो भी बोलते हैं, उसमें देखने को मिलेगी अल्फा स्पोकन इंग्लिश के में। ठीक है, बाकी हमारा जो एप्लीकेशन है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, उसमें भी आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये जो पीडीएफ है क्लास की अल्फा स्पोकन इंग्लिश चैनल में भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हमारे ऐप पे भी देखने को मिलेगी आपको। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश नॉर्मल है। ठीक है, बाकी की बिना बात की चीजों को तो फॉलो कर लेते हैं, काम की चीजों को कोई फॉलो नहीं करता है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो, जो हमारी वर्ब है, वर्ब का मतलब क्या है? वर्ब का मतलब होता है काम। जो हमारा सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट जो काम करेगा या जो काम करता है, ठीक है, वह काम ही हमारा क्या होता है? वह काम ही क्या होता है? वर्ब होता है। तो उस काम को ही वर्ब कहते हैं और कुछ नहीं है वर्ब। वर्ब ऐसी नहीं है कि कोई अलग से रॉकेट लॉन्च करना पड़ेगा तब वर्ब निकलेगी, नहीं। वर्ब वही है जो सब्जेक्ट काम को कर रहा है, वही वर्ब है, बस कुछ नहीं। जैसे मैंने देखा पड़ोस में या अपने घर में देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरा भाई क्या कर रहा है? फोन चला रहा है, धुआंधार रील चला रहा है ना, तो मेरा भाई तो हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि वो काम को कर रहा है। काम क्या कर रहा है? रील चला रहा है, फोन चला रहा है, तो फोन को चलाना क्या हो गया? काम हो गया। चलाने का काम कर रहा है, फोन को यूज कर रहा है। फोन को कोई व्यक्ति मैंने देख रहा हूं घर में, मम्मी जो है वो क्या कर रही है? टीवी सीरियल देख रही है, नाटक देख रही है भाई। ठीक है, तो मम्मी देख रही है, मम्मी होगी सब्जेक्ट, काम को करने वाली। देख क्या रही है? काम क्या कर रही है? देखने का। क्या? टीवी। तो मम्मी क्या काम कर रही है? देखने का काम कर रही है। तो देखना क्या हो गया? वर्ब हो गई आपकी। क्या हो गई? वर्ब। तो वर्ब यही है, वर्ब और कुछ नहीं है। वर्ब दो तरह से आपको देखने को मिलेगी। अगर हम डिटेल में जाएं इसके, तो वर्ब दो तरह से देखने को मिलेगी। एक होती है मेन वर्ब। कौन सी वर्ब होती है? मेन वर्ब होती है। और एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है अभी हमने पीछे पढ़ ली है,
इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, डू डज डिड, ये सब इधर आते हैं। मेन वर्ब कौन सी है जिसमें वर्ब की फॉर्म चलती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये कौन सी होती है मेन वर्ब। जैसे गो हो गया पहली फॉर्म, वेंट हो गया दूसरी फॉर्म, गोन हो गया तीसरी फॉर्म। तो ये आपकी किसके अंदर आती है, मेन वर्ब की कैटेगरी में आती है। किसमें आती है भाई, मेन वर्ब की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, चलिए क्लियर सभी को। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, वर्ब को समझते हैं। अब जो वर्ब है, ये वर्ब हमारी काम कैसे करती है, वर्ब काम करती है हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। मतलब जैसी हेल्पिंग वर्ब वैसी ही वर्ब की फॉर्म काम करेगी। एग्जाम्पल के लिए यहां पे लिख देता हूं, देखो चलो यहां पे नहीं, मैं आपको यहीं पे समझाता हूं। ठीक है, आ जाओ भी, कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा, देखो यहीं पे समझ में आ जाएगा। देखो जो हमारी वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से कैसे काम करती है, देखो अभी आपको यहां से सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। चल जा भाई, क्या हो गया। ठीक है, देखो कैसे काम करेगी। इज एम आर जहां पे भी दिखाई देगा, यहां पे लिख देता हूं। देखो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर देखने को मिलता है तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, आईएनजी वाली लेते हैं। और कौन कौन लेता है आईएनजी वाली, वाज वर्ब भी आईएनजी वाली लेता है, और विल बी ये भी आपकी आईएनजी वाली वर्ब लेते हैं। ठीक है, और फिर और जैसे आपका हैज हैव हो गया, हैज हैव और हैड हो गया, ये कौन सी वर्ब लेते हैं भाई, तीसरी फॉर्म लेते हैं। और आपका विल हैव हो गया, विल हैव ये क्या लेते हैं, वर्ब की तीसरी फॉर्म लेते हैं। कहीं पे डू डज दिखाई देता है, डू डज, आजकल डिड भी देखने को मिलता है ज्यादा, अगर डिड भी कहीं पे देखने को मिलता है तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखो इज एम आर दिखेगा तो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी भाई, वॉच क्या है वर्ब है तो आईएनजी वाली फॉर्म चाहिए। ठीक है, और वाज वर्ब के साथ भी आईएनजी वाली चाहिए, तो देखो वाज वर्ब के साथ, विल बी के साथ भी आईएनजी वाली चाहिए, तो देखो आईएनजी वाली लगी हुई है। कहीं पे भी हैज दिखेगा तो थर्ड फॉर्म चाहिए, हैव दिखेगा तो भी चाहिए, और हैड दिखेगा तब भी थर्ड फॉर्म चाहिए, विल हैव देखने को मिलता है तब भी थर्ड फॉर्म चाहिए। तो आखिर में हो क्या रहा है, चक्कर क्या चल रहा है भैया, क्या चक्कर है, देखो मैं बताता हूं आपको क्या चक्कर है। ये चक्कर ये है, यहां पे गौर से देखना, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना भाई, ही है। अब ही के साथ में आर को तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, ही के साथ क्या इस्तेमाल करूंगा, इज। तो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको चाहिए। ठीक है, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसके हिसाब से लगेगी वर्ब की फॉर्म। जैसे इज एम आर है, इनके साथ थर्ड फॉर्म तो इस्तेमाल नहीं करूंगा नॉर्मल टेंसेज में, पैसिव वॉइस में बेशक हो जाए, इनके साथ क्या चाहिए, इनके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या डिसाइड करती है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें चाहिए। ठीक है, और वर्ब कुछ डिसाइड नहीं करती, कभी सोच रहे हो वर्ब कुछ डिसाइड करेगी, नहीं। हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट आप लगाते हैं, वर्ब के लिए क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब मैं आपको ऑब्जेक्ट पे ही लेके चलता हूं, एक ही बार में ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा दो चीजों का होता है, दो चीजों का, बस दो चीजों का होता है। किस किस का होता है भाई, ऑब्जेक्ट किस किस का होता है, ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा या प्रीपोजिशन का होगा। प्रीपोजिशन जानते हैं ना भाई, प्रीपोजिशन जानते हैं ना, जिसमें एट होता है, ऑन होता है, इन होता है, इनटू होता है, अबव होता है, बिलो होता है, टुवर्ड्स होता है। तो ये प्रीपोजिशन वाले शब्द होते हैं, तो इनके लिए आप जो है ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर थोड़ा और टेक्निकल में जाएं अंदर, ठीक है, तो वहां पे आप ये चीज देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट दो चीजों से मिलके भी बनता है। किनसे, या तो ऑब्जेक्ट आपका नाउन का होगा, नाउन मतलब नाम, मतलब किसी का नाम अगर आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये चीज तो अभी हमने सीखी थी, पीछे अभी सीखी थी ना, किसी का नाम क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसमें देखो सबसे पहले यही बताया था, राहुल क्या है, किसी का नाम है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, नाउन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नाउन। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में किसी का नाम भी आ सकता है, क्या आ सकता है, किसी का नाम भी आ सकता है। और ऑब्जेक्ट में दूसरा क्या आ सकता है, प्रोनाउन, नाउन का प्रो वर्जन, प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट में आ सकता है। सर कैसे, देखो जैसे ही है, ही
ही का ऑब्जेक्टिव केस हमने देखा है हिम, ही का क्या होता है, हिम होता है। जैसे शी है शी का क्या होता है, शी का होता है हर, है ना, पढ़ा नहीं पढ़ा। जैसे वी है वी का क्या होता है, अस होता है। आई है आई का क्या होता है, मी होता है। तो ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट ही तो हैं, ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट ही तो हैं। क्या ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा आपने, आपके टीचर ने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, ऐसा तो हो नहीं सकता है, पढ़ाया तो होगा, आप इधर उधर देख रहे होंगे भाई, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट में ये वाले जो शब्द हैं आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, किसी का नाम भी देखने को मिल सकता है, बाकी ऑब्जेक्टिव केस ये होते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का यू ही रहता है, दे का होता है देम, ही का होता है हिम, शी का होता है हर, और इट का आपका सेम ही रहता है। तो इट के लिए आप इट का ही इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, इट के लिए इट का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया भाई। चलिए गुड इवनिंग भाई दर्शन, ठीक है। चलो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखो, हो सकता है कि पहली बार में हमें चीजें समझ में ना आए, हमेशा ऐसा ही होता है, कोई भी चीज पहली बार देखोगे नहीं आएगी समझ में, दूसरी बार देखोगे हो सकता है 10-5% बुद्धि में घुस जाए, तीसरी बार देखोगे, चौथी बार देखोगे तो आपको चीजें जो है वो क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चौथी पांचवी बार देखोगे तो क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगे। आपने एक शेर सुना है, शेर क्या, एक छोटा सा मैंने एक ड्राइंग देखी थी, वो ड्राइंग क्या थी, वो ड्राइंग ये थी, देखो वो ड्राइंग थी ये, ठीक है, वो ड्राइंग थी ये थी वो ड्राइंग, ठीक है। अब देखना, जो बच्चे रेगुलर मुझसे पढ़ते हैं ना उनको समझ में आएगा सब। देखो ये ड्राइंग ये थी, ये क्या है, ये है दोस्त की फालतू बातें, है ना। दोस्त की जो फालतू बातें हैं ना वो तो दिमाग में से जाएंगे भाई, यहां से पूरा पूरा मजा आएगा सुनने में, पूरे दिमाग में से ऐसे निकल के जाएंगे लय बनाते हुए। लिए है टीचर की बातें, है ना, क्योंकि टीचर कर रहा है भैया काम की बात, टीचर की बातें, ये क्या है भैया, टीचर कर रहा है काम की बात, ये कैसे घुस जाएंगे गुरुजी, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, ये तो सर ऊपर से ही जानी है, ये तो सर ऊपर से ही जाएंगी, टीचर की बातें तो दिमाग में घुसती नहीं है हमारे, है ना। तो दोस्त की काम की बातों को ना अब यहां से हटा दो, ये तुम्हारी असलियत में काम की बातें नहीं है, काम की बातें ये हैं जो आगे आपको काम आएंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि दोस्त के साथ घूमूंगा, बाहर चले जाऊं, साइकिल चला लूं, मोटरसाइकिल पे घूम आऊं, बाजार घूम आऊं इसके साथ, है ना, टहलने निकल जाऊं, टहलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टाइम का पढ़ने का टाइम है उसको भी दो। ये नहीं है स्कूल से आके बस्ता फेंक दिया और कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, हमें अब तो आजाद है, सुबह ही देखेंगे जो होगा, ऐसी है ना भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको जो टाइम पढ़ने के लिए देना चाहिए वो आपको देना ही चाहिए, उसमें आप ढील मत दो वरना पीछे रह जाओगे। बहुत कंपटीशन चल रहा है आज के दौर में, आप जानते हैं कि सब जो है बड़े बड़े स्कूल को, सब पेरेंट्स या सब बच्चे बड़े बड़े स्कूल में नहीं पढ़ सकते, ठीक है, क्योंकि लिमिटेशन है, किसी की पैसे की लिमिटेशन, सबके पास इतना पैसा नहीं है कि महीने की 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए या 20-20 हजार रुपए बड़े बड़े स्कूलों में फीस दे सके, नहीं, कुछ लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो 500 रुपए भी दे सके, हैं। तो YouTube पे फ्री में बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, लेकिन आप पढ़ते नहीं है, बुद्धि पता नहीं कहां चल रही है, कौन सी दिशा में चल रही है तुमको ही नहीं पता, ठीक है। तो जो फ्री में चीज आपको पढ़ाई जाती है उनको सीखो। फ्री में आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं फ्री में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, भैया फ्री में ही आएगा समझ में, फ्री में ही समझ में आएगा, पैसे दे के आएगा तो पैसे दे के पढ़ लो अगर आपके पास है, वरना मैं तो ये बोल रहा हूं कि आप कुछ मत खरीदो कहीं से भी। ये जो 30 डेज का कोर्स है, ठीक है, 30 डेज का, इसको रेगुलर ज्वाइन करो। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको जो इंग्लिश से डर लगता है ना वो भाग जाएगा, 100% आपको इंग्लिश जो है वो समझ में आने वाली है, ठीक है। चलो यहां पर देखो, सेंटेंस को बनाने के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जिनमें से अभी एक स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखवाया था सिंपल टेंस वाला। कोई भी सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर अभी बताया था कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हमेशा, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर हम वर्ब की फॉर्म लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जिस बच्चे को ये याद है बाकी के नीचे के अभी याद करा देता हूं, देखो ध्यान से देखना, सब कुछ 1 मिनट में याद होने वाला है। अभी हमने देखा कोई भी सिंपल सेंटेंस है उसको बनाने का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो, वर्ब की फॉर्म लिखो और ऑब्जेक्ट लिखो।
जिसको ये याद है वो आसानी से नेगेटिव सेंटेंस भी बना देगा, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना देगा। दोनों सेंटेंस बनेंगे, देखो कैसे। अभी देखो, ये जो है सेम टू सेम ऐसा ही आपको लिखना है नेगेटिव में। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, कुछ नहीं करना, सब कुछ ऐसा ही छोड़ दो भाई, ठीक है। लास्ट में लिख दो ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता हमें, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होता, सिर्फ हमें एक चीज करनी होती है। वो क्या है? वो ये है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट लगाना होता है बस। अब हेल्पिंग वर्ब अभी मैं आपको बताया था, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सिर्फ इसके बाद क्या लगा दो? नॉट लगा दो। जैसे कि मैंने बोला ही इज गोइंग, मैंने नॉर्मल सा सेंटेंस बोल दिया ही इज गोइंग, ये सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जो चीज नहीं है उसको छोड़ दो, ठीक है। अगर इसी को नेगेटिव बनाऊं तो कैसे बनेगा? कुछ भी नहीं करना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद नॉट लगा दो। कैसे बोलेंगे? ही इज नॉट गोइंग। क्या बोलेंगे? ही इज नॉट गोइंग, बस बन गया नेगेटिव। कोई पहाड़ नहीं पलटना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी, इसके बाद नोट लगा देना है। हमारा फॉर्मूला भी यही कह रहा है। फिर इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? अगर ये आ गया तो इंटरोगेटिव कुछ नहीं है। देखो, ये याद है आपको? ये ऊपर वाला याद है सर? ठीक है, याद है तो इसको उतार दो पूरा का पूरा। सब्जेक्ट लिख दो, हेल्पिंग वर्ब लिख दो, वर्ब लिख दो, ऑब्जेक्ट लिख दो, बस। अगर ये लिख दिया तो इंटरोगेटिव भी बन गया। कैसे बनेगा? सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो है सब्जेक्ट, इसको हेल्पिंग वर्ब की जगह लिख दो और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह लिख दो, बस। और कुछ नहीं करना। यानी कि सब्जेक्ट जो है इसको उठा करके हेल्पिंग वर्ब की जगह लिखना है और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह लिखना है। लो, मैंने लिख दिया, ये देखो, हेल्पिंग वर्ब मैंने सब्जेक्ट की जगह कर दिया और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह कर दिया, बस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बन के रेडी हो गया आपका। ये ही है इंटरोगेटिव। ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। इसी में डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड लग जाता है आगे। अगर डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड बनाने हैं तो यहीं पे आगे लग जाएगा। अब देखो, ये मुझे बनाना आता ही है। अगर मैं इसको इंटरोगेटिव बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दो, बस। हेल्पिंग वर्ब आगे लिख दी और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट लिख दो। तो ये देखो, लिख दिया, लास्ट में गोइंग लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दो लास्ट में, बन गया इंटरोगेटिव। बन गया आपका सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जो है बना सकते हैं। यही चीज मैंने यहां पे लिख रखी है। देखो, हेल्पिंग वर्ब आगे लिख रखी है, सब्जेक्ट पीछे लिख रखा है, वर्ब ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है। ऐसे ही यहां पे है। हुआ क्लियर कुछ? तो आप सिर्फ आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। आज की क्लास जिसको समझ में नहीं आई एक बार फिर से देख लेना और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको पेड कोर्स लेना है, नहीं सर हमें तो पेड ही कोर्स लेना है, तो ले लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी है हमारे पास। अल्फा स्पोकन इंग्लिश, जो आपको नीचे नाम दिख रहा है, प्ले स्टोर पे सर्च करो, जो चैनल का लोगो है उसी लोगो से आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसमें रजिस्टर कर लो और आपको मिल जाएगा। कोई भी इशू आपको दिखता है तो नंबर भी नीचे है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर भाई? चलो, यहां पे मैंने आपके लिए एक छोटी सी चीज और लिख दी है, बेसिक में बहुत काम आती है। ये वाली जो आपकी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं आप? इन वाले सब्जेक्ट के साथ। ही के साथ आप इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं, शी के साथ भी लगा सकते हैं, इट के साथ भी लगा सकते हैं। इनको बोलते हैं थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के अंदर काउंट होते हैं। आर, डू और हैव, ये तीनों किसके साथ इस्तेमाल होंगे? ही, सी, इट को छोड़ करके जो भी बच गया, क्या क्या बचा है भाई बताओ? यू बचा है, वी बचा है और दे बचा है। इनके साथ आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि असलियत में याद तो यही करना है, ये तो अपना आप इस्तेमाल हो जाएगा भाई, जहां पे ये नहीं है वहां पे ये इस्तेमाल कर लो, ऐसे ही तो है। और ये वाली जो चीजें हैं इनको किसी भी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर लो, इसमें तो कोई आपको लिमिटेशन देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। क्लासेस का टाइम टेबल आपको याद रखना है, क्लासेस होगी 7 बजे 7 PM। जो भी खाना बनाना है, जो भी खाना है, जो भी खेलना कूदना है, स्कूल का काम करना है, इससे पहले करो या इसके बाद में करो। 7 बजे के बाद 35 से 40 मिनट आपको हमारी क्लास को देने हैं और आप इंग्लिश सचमुच सीख जाओगे। बहुत सारे बच्चे सीख चुके हैं और मैं चाहता हूं कि जो बच्चे कोर्स नहीं ले सकते, मैंने बहुत दिनों में क्लास स्टार्ट किया, आप जानते हैं लाइव क्लास लिए पूरा 1 साल हो गया है, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने स्पेशल बच्चे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर लाइव क्लास लीजिए ताकि हम डाउट वगैरह जो है वो भी पूछ सकें, तो लाइव क्लास आपके लिए है।
तो शाम को 7 बजे आप जो है ज्वाइन जरूर हो, ठीक है। चलिए, तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोर्स वगैरह लेना है तो वो भी ले सकता है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नई क्लास में भाई, ठीक है, इसके नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।